केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कहा हिंदुओं पर सवाल खड़ा करने वाली कांग्रेस और उसके सहयोगी सनातन को मिटाना चाहते हैं। विपक्ष संविधान का भी कर रहा है अपमान। भगवान राम को काल्पनिक बताती है कांग्रेस पार्टी। क्या सनातन धर्म का अपमान करने वालों को, हिंदुओं का अपमान करने वालों को, सनातन को खत्म करने वालों को ऐसे कांग्रेस और उनके नेताओं के साथ जाओगे कभी? केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने विपक्षी गठबंधन पर सनातन विरोध को लेकर साधा निशाना, कहा हिंदुओं को गाली देने के लिए बनाया गया विपक्षी गठबंधन, ये ठगबंधन जीरो पर होगा आउट। ये INDIA ये जो ठगबंधन बना है, ये जीरो पर, ये कांग्रेस के लोग, राजद के लोग, जदयू के लोग जो गाली दिलवाने का काम कर रहे हैं, ये जीरो पर आउट होंगे। सनातन के अपमान पर बोले बीजेपी नेता जफर इस्लाम, जितना ये अपमानित करेंगे देश की जनता उतना ही उन्हें अपमानित करेगी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने डीएमके नेता के सनातन विरोधी बयान पर कहा, यह बयान सुनकर कोई आश्चर्य नहीं हुआ, विपक्षी गठबंधन का मकसद सनातन को अपमानित करना ही है। भारत को बदनाम करना, सत्य सनातन धर्म को बदनाम करना और भारत के संसाधनों को सत्ता पाने के बाद लूटने की नीयत रखना, यही INDIA का उद्देश्य है। हरियाणा के गृह मंत्री और बीजेपी नेता अनिल विज ने सनातन विरोध पर विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना, कहा INDIA के नेताओं ने सनातन के विरोध में बोलने की होड़ लगी हुई है, चुनाव आने पर ये औंधे मुंह गिरेंगे। विपक्षी गठबंधन पर गोवा के सीएम प्रमोद सावंत का तंज, बोले नाम बदलने से नहीं बदलती नीति, सनातन का विरोध INDIA का एजेंडा, पुर्तगालियों ने भी की थी सनातन को मिटाने की कोशिश। डीएमके नेता पून मुडी के सनातन विरोधी बयान पर संतों में गुस्सा है। वीएचपी ने कहा विपक्षी गठबंधन का असली चेहरा सामने आया। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति बोली, राजनीति के लिए सनातन पर प्रहार नहीं करेंगे बर्दाश्त। केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने विपक्ष पर लगाया बड़ा आरोप, कहा राम मंदिर उद्घाटन के मौके पर दंगा करवा सकता है, केंद्र सरकार को बदनाम करने के लिए दंगा करवा सकता है विपक्ष। मुझे संदेह है कि वहां प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन कर रहे होंगे, लाखों करोड़ों हिंदूवासी वहां अयोध्या में होंगे, उस समय इंडिया गठबंधन सुनियोजित तरीके से सरकार को बदनाम करने के लिए यह करवाएगा, मैं आरोप लगा रही हूं। विपक्ष के गठबंधन इंडिया के समन्वय समिति की आज होगी दिल्ली में बैठक, सीट बंटवारे और चुनाव अभियान पर चर्चा संभव। विपक्षी गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक पर बोले कांग्रेस नेता तारिक अनवर, कोऑर्डिनेशन कमेटी की मीटिंग होगी, कई और बैठकें भी होंगी जिसमें सीट शेयरिंग आगे की नीति क्या रहेगी यह तय होगा। विपक्षी गठबंधन के समन्वय समिति की बैठक पर बोले आरजेडी नेता शक्ति यादव, इंडिया गठबंधन के बाद बीजेपी लगातार असहज, बैठक में देश हित के मुद्दों पर होगी चर्चा। INDIA गठबंधन में पीएम उम्मीदवारी को लेकर घमासान, पटना में सीएम नीतीश के समर्थन में लगे नारे, जेडीयू अध्यक्ष ललन ने नीतीश को बताया पीएम पद का दावेदार। नीतीश कुमार के विपक्षी गठबंधन पर पीएम पद का दावेदार होने पर बोले तेजस्वी यादव, हमने पहले भी कहा है कि विपक्ष की तरफ से जो भी उम्मीदवार होगा वो आज के प्रधानमंत्री से ज्यादा ईमानदार, सच्चा और जनता के प्रति उसकी भावना ज्यादा होगी। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना, कहा नीति मुक्त होगा बिहार, बिहार में आज गुंडा राज कायम हुआ है, बालू माफिया, शराब माफिया का बोलबाला, नीतीश को सत्ता से बाहर करना है। लालू प्रसाद जी को आज यदि जेल जाना पड़ा है वो नीतीश कुमार की पार्टी के चलते जाना पड़ा है। नीतीश कुमार जी की पार्टी ने पहले भी चारा में उनको जेल भेजवाया, सजा करवाया, नीतीश मुक्त बिहार बनाने हम लोग निकले हैं। जेडीयू नेता केसी त्यागी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा बीजेपी की वजह से देश में तनाव फैला हुआ है, सीमाएं सुरक्षित नहीं है, हमारा एजेंडा बीजेपी को सत्ता से हटाने का है। बीजेपी नेता नवल किशोर यादव ने नीतीश कुमार पर कसा तंज, कहा नीतीश जी को तो सब कमेटियों में रहना चाहिए, वो तो प्रधानमंत्री पद को उम्मीदवार थे, उचक उचक कर चल रहे थे। कल दिल्ली में होने वाली इंडिया गठबंधन की समन्वय समिति की बैठक पर बोले झारखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, जनता केंद्र सरकार से आहत,
बैठक काफी प्रभावी होगी। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने विपक्षी गठबंधन पर साधा निशाना कहा, तो राजनीतिक मीटिंग तो चलती रहती है, पूरे देश में जगह जगह लोगों को बुलाया जाता है, वो संदेश दे रहे हैं कि हम एक साथ मोदी जी के खिलाफ हैं। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव को लेकर केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज प्रत्याशियों की दूसरी सूची हो सकती है जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के मद्देनजर बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल सभी राज्य के अध्यक्ष प्रदेश प्रभारी के साथ बैठक करेंगे। सेवा सप्ताह के रूप में मनाए जाने को लेकर चर्चा होगी। मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। उज्जैन में बाबा महाकाल के दर्शन करेंगे, कई कार्यक्रम में शामिल होंगे। इंदौर भी जाएंगे सीएम। गुजरात के अहमदाबाद दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। एयरपोर्ट पर राष्ट्रपति का स्वागत। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन लॉन्च करेगी राष्ट्रपति। पंजाब के 3 दिवसीय दौरे पर केजरीवाल गारंटी लॉन्च करने के अलावा जनसभा को संबोधित करेंगे। घोसी उपचुनाव के नतीजों के बाद ओम प्रकाश राजभर का बयान। राजभर ने कार्यकर्ताओं को किया सावधान, कहा अखिलेश अपने गुंडों को दे रहे हैं ट्रेनिंग। नागालैंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ प्रस्ताव सर्वसम्मति से पास। बीजेपी के 12 विधायकों ने भी यूसीसी के खिलाफ वोट किया। नई संसद में नई ड्रेस में दिखेंगे कर्मचारी। संसद के विशेष सत्र के दौरान नई संसद में अधिकारी गुलाबी रंग की नेहरू जैकेट, कमल के फूल के प्रिंट वाली शर्ट, खाकी रंग की पैंट पहनेंगे। मार्शलों के लिए मणिपुरी पगड़ी होगी खास। लैंड फॉर जॉब केस में लालू की बढ़ी मुश्किलें। गृह मंत्रालय ने दी केस चलाने की अनुमति। चार्जशीट में तेजस्वी यादव समेत कई लोगों के नाम शामिल। टीएमसी सांसद नुसरत जहां से ईडी के पूछताछ खत्म। ईडी दफ्तर से निकले टीएमसी सांसद। भ्रष्टाचार और ठगी मामले में ईडी ने 6 घंटे तक सवाल जवाब नुसरत जहां से किया। नूह हिंसा मामले में आरोपी मोनू मानेसर को हरियाणा पुलिस ने नूह कोर्ट में किया पेश। कोर्ट में मोनू मानेसर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा। मोनू मानेसर की गिरफ्तारी पर बोली नूह की एसपी उषा कुंडू। 26 अगस्त को फेसबुक पर भड़काऊ पोस्ट को लेकर मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई और कोर्ट में पेश किया गया। साइबर पुलिस स्टेशन नूह और सीआईए नूह इंस्पेक्टर अमित की ज्वाइंट टीम बना करके और सेक्टर 1 मानेसर से अरेस्ट किया गया है। मोनू मानेसर को राजस्थान पुलिस ने प्रोडक्शन वारंट पर हिरासत में लिया। मोनू को गोपालगढ़ थाने ले गई पुलिस। मेवात मर्डर केस में करेगी पूछताछ। मोनू मानेसर के मामले में बोले राजस्थान के भरतपुर रेंज आईजी रुपेंद्र सिंह। नासिर जुनैद मर्डर मामले में मोनू की इन्वॉल्वमेंट थी और इसी मामले में मोनू से पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस विधायक मामन खान ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। कोर्ट ने कोर्ट से नूह हिंसा में कार्रवाई पर रोक की मांग। मामले को एसआईटी को ट्रांसफर करने की मांग की। मोनू मानेसर के समर्थन में आई वीएचपी नेता आलोक कुमार बोले वोट के लिए मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई है। मोनू की हर संभव मदद करेंगे, जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी करेंगे वीएचपी। आंध्र प्रदेश के पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू को झटका। एसीबी कोर्ट ने नायडू की हाउस अरेस्ट की अर्जी की खारिज। 23 सितंबर तक जेल में ही रहेंगे चंद्रबाबू नायडू। पूर्व सीएम चंद्रबाबू नायडू की पत्नी भुवनेश्वरी देवी ने उनसे सेंट्रल जेल में मुलाकात की। इस दौरान चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश भी साथ में थे। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम हवाई अड्डे पर टीडीपी नेता आदारी किशोर कुमार ने किया प्रदर्शन। चंद्रबाबू नायडू की गिरफ्तारी के खिलाफ जताया विरोध। G20 के आयोजन पर बोले केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की नई तस्वीर पेश हुई। भारत का विश्वास हमारे साथ, हम वसुधैव कुटुंबकम की करते हैं बात। यूपी के इटावा में कैबिनेट मंत्री जितिन प्रसाद ने विकास कार्यों का लिया जायजा। 52 करोड़ की कई योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। राजस्थान के जैसलमेर दौरे पर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला रामदेवरा मंदिर में किया पूजा। मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं से बातचीत भी की। यूपी के अयोध्या में रामलला जन्मस्थान पर भव्य मंदिर का निर्माण जारी। भव्य दिव्य मंदिर को जल्द से जल्द पूरा करने के तेजी से लिए हो रहे हैं काम। अयोध्या में हनुमानगढ़ी मंदिर का सौंदर्यीकरण। रामलाल के सेवक हनुमान पीठ को दिया जाएगा आकर्षक लुक। हनुमानगढ़ी मंदिर तक पहुंचने के लिए लगेगा एक्सीलेटर और लिफ्ट।
यूपी में 8,000 से ज्यादा मदरसों को मिलेगी मान्यता। मदरसा बोर्ड ने लिया फैसला, मदरसों को आधुनिक कर पोर्टल से जोड़ा जाएगा। महंगाई के मोर्चे पर आई अच्छी खबर। अगस्त में खुदरा महंगाई गिरकर 6.83% पर आई। जुलाई में 7.44% थी महंगाई दर। तमिलनाडु के उद्योगपति रत्नम के घर पर ईडी ने छापेमारी की। डिंडीगुल में कई ठिकानों पर ली गई तलाशी। रत्नम के करीबी रिश्तेदार के ठिकानों पर की गई रेड। पीओके पर केंद्रीय मंत्री वीके सिंह का बड़ा बयान। कहा कुछ दिन इंतजार कीजिए, पीओके का अपने आप में भारत में विलय हो जाएगा। भारत का चीन को कड़ा संदेश। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लद्दाख के न्योमा में दुनिया के सबसे ऊंचे एयरफील्ड का किया शिलान्यास। चीन सीमा से महज 50 किलोमीटर दूर बन रहा है एयरफील्ड। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा देश का डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर डायनामिक और प्रोग्रेसिव है और हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट रिकॉर्ड 16,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर गया है। इस मंच से फिर से आपको यह आश्वासन देता हूं कि आगे भी यदि एसआईडीएम को जहां कहीं भी जिस भी प्रकार की कोई जरूरत होती है, रक्षा मंत्रालय पूरी कमिटमेंट के साथ आप लोगों के साथ खड़ा है और आगे भी खड़ा रहेगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बीआरओ के बनाए 90 बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को भी राष्ट्र को समर्पित किया, जिनमें 29,000 करोड़ की लागत से बने 24 सड़कें, 61 पुल, 2 हवाई क्षेत्र, 2 हेलीपैड और नेचफू सुरंग शामिल है। मिशन रेड ब्राइट स्टार 23 युद्धाभ्यास के दौरान दोस्ती की तस्वीर आई सामने। भारत IL-78 टैंकर ने हवा में मिस्र के MiG-29 और राफेल में इंजन भरा। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने आतंकी को मार गिराया। राजौरी में 2-3 आतंकी की घेराबंदी की थी। राजौरी में आतंकियों से मुठभेड़ में एक जवान शहीद, एक एसपीओ समेत 3 जवान घायल हुए। राजौरी एनकाउंटर में एक जवान समेत कमांडो डॉग शहीद। आतंकियों से एनकाउंटर के दौरान कैंट ने एक जवान की जान बचाई। मुंबई को दहलाने की बड़ी साजिश नाकाम। रेती बंदर में नाव से भारी मात्रा में डिटोनेटर और जिलेटिन के छड़े बरामद। यूपी के बागपत में लाक्षागृह मामले पर 22 सितंबर को होगी सुनवाई। केरल के निपाह वायरस का केरल में कहर। कोझिकोड के 2 मरीजों की निपाह वायरस की वजह से मौत हुई है। पश्चिम बंगाल के बाकुंडा में बीजेपी कार्यकर्ता भिड़े। बाकुंडा बीजेपी दफ्तर के पास झड़प हुई। मध्य प्रदेश के दमोह में बाबा बागेश्वर के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग को लेकर प्रदर्शन। राम मंदिर के उद्घाटन पर सपा सांसद एसटी हसन का बयान। कहा रामचंद्र जी के नाम पर की जाएगी सियासत। बुलंदशहर के गुलावटी में मनाया गया शहीदी दिवस। शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। यूपी के बुलंदशहर में एनसीसी कैडेट्स ने निकाली जागरूकता रैली। किसानों से पराली न जलाने की अपील की। आज टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ईडी के सामने होंगे पेश। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में की जाएगी पूछताछ। कानपुर से सपा विधायक इरफान सोलंकी की ओर से दायर याचिका पर आज सुनवाई। जमीन पर कब्जा मामले में जेल में बंद है इरफान सोलंकी। दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर हमेशा के लिए बैन वाली याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। याचिका में ग्रीन पटाखे की बिक्री पर जोर। लखनऊ में एनएसजी कमांडो आतंकी हमले से सुरक्षा की करेंगे मॉक ड्रिल। मुख्यमंत्री कार्यालय पर भी की जाएगी रिहर्सल। अंबेडकर नगर में धन परिवर्तन कराने वाले गिरोह का भंडाफोड़। आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। यूपी के रायबरेली में भूमाफिया के हौसले बुलंद। सरकारी जमीन पर कॉलोनी बनाकर बेची। देखभाल और जो है नगर पालिका की टीम को निर्देशित किया गया है कि इसका आप सर्वे करा करके और जल्दी से आप रिपोर्ट दीजिए और जो भी अवैध कब्जे होंगे उस पर नियमानुसार कार्रवाई करके उसको रिक्त कराया जाएगा। हापुड़ अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज को लेकर लोगों में आक्रोश। बदायूं बार एसोसिएशन ने हापुड़ के वकीलों का किया समर्थन। बदायूं में एसबीआई बैंक में 97 से ज्यादा घोटाले का मामला सामने आया। ग्राहक सहायक के पद पर तैनात कर्मचारी पर आरोप। यूपी के बुलंदशहर में पंचायत का तुगलकी फरमान। दूसरी लड़की से निकाह करने पर लोगों ने पहनाई जूते की माला। यूपी के बदायूं में 18 किलो से ज्यादा डोरा के साथ शख्स गिरफ्तार। बरामद डोरा की 4 लाख रुपए बताई जा रही कीमत। यूपी में बदायूं पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। शांति भंग करने के मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया।
दिल्ली के खड्डा कॉलोनी में मामले विवाद में चाकूबाजी देखने को मिली। चाकू लगने से एक युवक की मौत, दूसरा भाई गंभीर रूप से घायल। चाकूबाजी में घायल युवक को अस्पताल में कराया गया भर्ती, पेट में चाकू लगने से हालत गंभीर। मुरादाबाद में कांग्रेस नेता की दबंगई, कब्जे को लेकर शख्स के साथ मारपीट की। बुलंदशहर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। मौके से 3000 की नकदी के साथ लाखों का आभूषण और 2 मोबाइल बरामद। यूपी के रायबरेली में घूस लेते रंगे हाथ पकड़ा गया लेखपाल। आवास के नाम पर 5000 की लेखपाल ने रिश्वत ली। अमेरिका के हवाई में